मित्रों नमस्कार। ट्रेडिंग पाठशाला में आपका स्वागत है। ट्रेडिंग पाठशाला के कोर्स कंटेंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, आज उसके बारे में हम लोग ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या है, फाइनेंशियल मार्केट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, फाइनेंशियल मार्केट और शेयर मार्केट के बीच क्या संबंध है। दूसरे नंबर पर हम लोग जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस हमें सीखना क्यों ज़रूरी है और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर हम लोग शेयर मार्केट में प्राइस मूवमेंट को कैसे पकड़ते हैं। तीसरे नंबर पर टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग हिस्टोरिकल डाटा को लेते हैं, हिस्टोरिकल डाटा में प्राइस और वॉल्यूम का विश्लेषण करते हैं, उसके आधार पर फ्यूचर में प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में ओवरऑल कंपनी के हेल्थ के बारे में जानते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट को हम लोग देखते हैं, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं, फाइनेंशियल रेशियो को देखते हैं, जैसे पी रेशियो क्या है, ईपीएस क्या हो, ईपीएस क्या हो, बुक वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, डिविडेंड क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस में जानते हैं। आर्डर प्लेसमेंट, आर्डर प्लेसमेंट में इंट्राडे में आर्डर कैसे लगाते हैं, बीटीएसटी में, स्विंग ट्रेडिंग में, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में हम लोग आर्डर कैसे लगाते हैं, ये सब चीज़ हम लोग सीखेंगे आर्डर प्लेसमेंट में। पाँचवें नंबर पर आसेज ऑफ चार्ट। चार्ट क्या है, चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, जैसे जब हम चार्ट को देखते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग लाइन चार्ट का यूज़ कर रहे हैं या बार चार्ट का यूज़ कर रहे हैं, कैंडलस्टिक चार्ट का यूज़ कर रहे हैं या हैकेनेसी या रैंको चार्ट का। छठवें नंबर पर ट्रेंड। जब भी कोई चार्ट देखा जाता है तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि कोई स्टॉक किस ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंड अपवर्ड का है या डाउनवर्ड का है या रेंज बाउंड का है। जब हम अब चार्ट देख के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग ट्रेंड लाइन खींचते हैं। ट्रेंड लाइन खींचने के बाद हमको वो पता चल जाता है कि कोई भी स्टॉक का प्राइस मूवमेंट किस एरिया तक है। कहने का मतलब ये है कि प्राइस किस मोमेंट पे जाके सपोर्ट ले रही है और प्राइस किस मोमेंट पे जाके रिजेक्ट हो गई, मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। सातवें नंबर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जैसा कि अभी हमने पहले बताया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जिससे हमको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है कि प्राइस किस लेवल पे जाने के बाद वहाँ से बाउंस हो रही है और किस प्राइस पे जाने के बाद रिजेक्ट हो रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो, बड़े आसान शब्दों में कहें तो, हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस से डिमांड लेवल और सप्लाई लेवल ढूंढने की कोशिश करते हैं। आठवें नंबर हम लोग कैंडल स्टिक स्टडी पढ़ेंगे। कैंडल स्टिक स्टडी में हम लोग शुद्ध प्राइस एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हर कैंडल की अपनी एक कहानी है। कैंडल कई प्रकार के होते हैं, चाहे वन कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करें या डबल कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करें या ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करें। इनके आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि प्राइस का मार्केट का मूवमेंट जो है ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। नौवें नंबर पर हम लोग चार्ट पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। जब कोई भी चार्ट देखते हैं तो उसमें कई आकृतियाँ दिखती हैं। वो आकृतियाँ चाहे हेड एंड शोल्डर की हो या इन्वर्टेड हेड शोल्डर की हो या डबल टॉप या डबल बॉटम, उसके आधार पर हम लोग कैसे ट्रेड लेते हैं ये हम लोग सीखेंगे चार्ट पैटर्न में। 10वें नंबर पर गैप्स एंड गैप एनालिसिस। मार्केट जब क्लोज होती है तो इसके बाद बहुत सी न्यूज़ आती है। वो न्यूज़ पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। दूसरे दिन जब मार्केट ओपन होती है तो लोगों का सेंटीमेंट है कैसा है। अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट है तो मार्केट गैप अप ओपन होगा, अगर नेगेटिव सेंटीमेंट है तो मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया। इसके आधार पर हमको कैसे ट्रेड लेना है यह हम लोग सीखेंगे गैप्स एंड गैप एनालिसिस में। 11 नंबर पर ऑसिलेटर एंड इंडिकेटर। ऑसिलेटर और इंडिकेटर के माध्यम से हम लोग कैसे ट्रेड लेते हैं। जैसे इंडिकेटर दो तरह से होते हैं, एक लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर। इन दोनों की क्या उपयोगिता है और इनके आधार पर हम लोग कैसे ट्रेड लेते हैं ये हम ऑसिलेटर और इंडिकेटर के चैप्टर में सीखेंगे। 12वें नंबर पर बेसिक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। जब हम ट्रेड लेते हैं तो दो बातें होती हैं, या तो ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा। ट्रेड लेते समय हमको ये डिसाइड करना है कि हमारा रिस्क कितना होना चाहिए, रिवार्ड क्या होना चाहिए। ट्रेडिंग करते समय हमें कितना फंड लगाना है, कितना हमको फंड अभी रिजर्व में रखना है, ये सब चीज़ें सीखेंगे बेसिक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट में। 13वें नंबर पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी।
के बारे में जानेंगे। जैसे मार्केट में इलियट वेव थ्योरी क्या है, डाउ थ्योरी क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है, ये हम लोग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में जाएंगे। 14वें नंबर पर बेस्ट स्टॉक ट्रेडिंग वेबसाइट फीचर्स एंड यूटिलिटी। बहुत सी ऐसी वेबसाइट हैं जिनके आधार पर हम लोग स्टॉक का स्क्रीन करते हैं ट्रेड करने के लिए। जैसे साइटों के नाम लें तो मनी कंट्रोल हो गया, आपका मार्केट मोजो हो गया, टॉप स्टॉक रिसर्च हो गया, स्क्रीनर डॉट इन हो गया, चार्टिंग हो गया। 15वें नंबर पर लाइव मार्केट ट्रेडिंग डेमोज। हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो करंट मार्केट में प्राइस कैसे मूवमेंट कर रहा है, कैसे हमको ट्रेड लेना है, हमको क्या क्या चीज़ देखना है, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे लाइव मार्केट ट्रेडिंग डेमोज में। थैंक यू।